आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर पर आ गए हैं, अगले वीडियो पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग आज जो है केवल ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं। क्वेश्चन को आप मेरे साथ ही नोट कर लेंगे और उसको आप करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर cos a cos 2a और cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 3a डॉट डॉट cos 2 टू दी पावर क्या हो n-1 इंटू a हो, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, आपको याद रखना चाहिए, और वो फार्मूला ये होता है साइन 2 टू दी पावर n इंटू a और अपान में 2 टू दी पावर n इंटू साइन a। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन इस फार्मूले पे बनते हैं, ठीक है, जिनको हम 1 बाई 1 करके देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप यही देख लो, cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 cos 16 पाई बाई 15। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और टाइम टेकन होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम के बिफोर 3 या 4 बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करे रहेंगे तो एग्जाम में 101% इसका आपको आंसर याद रहना है। देखिए क्या तरीका है, यहाँ पर हम इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। देखिए cos 2 पाई अपान में 15 इंटू cos 2 इंटू 2 पाई अपान में 15 किया जा सकता है। आप कहोगे यस। यहाँ पे बगल में देखो 2 की पावर 2 इंटू 2 पाई अपान में 15 कर सकते हैं। आप कहोगे यस। और यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 2 पाई और अपान में 15 कर सकते हैं। आप कहोगे यस। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसा हम इस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको देखिए और इसको देखिए तो ये आपका देखिए 2 पाई अपान 15 को आप ए सपोज कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए cos a बगल में cos 2a और बगल में देखो cos 2 की पावर 2 और यहाँ पर a cos और 2 की पावर 3 इंटू a हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो रहे हैं, ठीक है, n की वैल्यू 4 हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू a अपान में 2 टू दी पावर 4 इंटू साइन a हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है। और यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16a आ जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15a इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई होगा कि नहीं, आप कहोगे यस। तो 1/16 और यहाँ पर साइन 15a प्लस a रिटर्न किया जा सकता है कि नहीं बताओ, अपान में साइन a। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1/16 साइन 15a के प्लेस पर क्या हो जाएगा, नाउ लुक हियर 2 पाई और प्लस में a और अपान में क्या होगा, अपान में साइन a। तो 1/16 और 2 पाई का मतलब नो चेंज, तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन a और अपान में साइन a। तो वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, मतलब 1/16 हो गई। तो इन दिस क्वेश्चन वैल्यू क्या आएगी, 1/16 आएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम और टाइम टेकन कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तब ये आपका अंडर 1 मिनट या अंडर 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम के पहले इसको 3 या 4 बार करे रहेंगे, बिलीव मी, आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद रहना है। आपको याद रहना है ना। तो अब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं तो काफ़ी टाइम टेकन हो गया,
तो मैं कह रहा हूँ ना 3-4 बार आप करे रहो ना एग्जाम के बिफोर, उसके बाद ये आपको एग्जाम में करना ही नहीं है, ऐसे एग्जैक्ट इसी तरीके से आता ही है। तो देख कर ही जान जाएंगे इसमें क्या आंसर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसी में क्या होता है, कभी कभार इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, फेरबदल हो जाता है। और वो फेरबदल क्या होता है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए जो अभी इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1/16 आ रहा था ना, 16 को यहाँ कर देगा, 16 को यहाँ कर देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तब वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अरे भाई 1/16 था ना, 16 यहाँ चला आया, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क पूछेगा तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो इसलिए आपको उसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँगा ये तो एक झांकी है, इस पर अभी और खतरनाक क्वेश्चन बाकी हैं, देखिएगा अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो ये फार्मूला आपको माइंड में क्या करना है, बैठाना है। ये फार्मूला आप अपने माइंड में बैठाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऊपर वाला, इसको अपने माइंड में बैठाइए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये है cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है या ये फार्मूला आपके माइंड में नहीं है, इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ना π/7 को a सपोज कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखो, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, sin 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 टर्म्स है ना, है ये यहाँ पे इंटू a और अपान में 2 और यहाँ पर sin a, ये आपका क्या हो रहा है, sin 8a और अपान में 8 sin a हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो 7 इक्वल टू आपके पास क्या हो जा रहा है, पाई हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7a + a है ना, और 8 sin a। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका साइन 7a के प्लेस पर पाई और प्लस में a हो जाएगा और अपान में 8 sin a। ध्यान देना, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो माइनस क्या हो जाएगा, sin a और अपान में भाई पाई प्लस a, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड मतलब 10 पॉजिटिव होता है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे ये निगेटिव होगा, पाई मतलब नो चेंज बट माइनस sin a और अपान में 8 sin a। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या मिला हमें, -1/8। cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 की वैल्यू क्या आई भाई, -1/8 आई। समझ गए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ और अभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये क्वेश्चन आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को माइंड में रखो और इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार जो है क्या कर लो, ट्राई कर लो ना। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था। ठीक है, इस पे भी और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को एक बार फिर से लिखा जाए, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर इंटू a, और यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू a डॉट डॉट क्या रहेगा, cos 2 to the power n -1 और इंटू a। तो इसका फार्मूला हो जाता है sin 2 to the power n इंटू a। अब यही चीज़ यहाँ पे देखना, 2 to the power n इंटू sin a, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आपको कराता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते हैं तो सीख लीजिए, मौका भी है और दस्तूर भी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर आपको बताता हूँ ना। ये है क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन मेरे साथ लिख लिया करिए। 9/14
और साइन 11 पाई बाई 14 और साइन क्या है 13 पाई बाई 14। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर एक काम करिए, ध्यान दीजिए, साइन 9 पाई बाई 14 है, 11 पाई बाई 14 है और 13 पाई बाई 14 है। अच्छा, इस एंगल को पाई में सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इसको पाई माइनस 13 पाई बाई 14 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 14 आ जाएगा। पाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नो चेंज होगा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब आप इसको ये लिख सकते हैं, बात समझिए, इसको साइन बाई 14 लिख सकते हैं नहीं, पाई में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ऐसे ही इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करो, तो पाई में सब्ट्रैक्ट करो 14 और 11 में अंतर कितने का आ रहा है, 3 का ना, तो इसको आप साइन 3 पाई बाई 14 भी समझिए। और इसको आप घटाएंगे तो 5 का हो जाएगा ना, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही रहना है, ठीक है। इसका मान पूछ सकता है या इसका मान पूछ सकता है, इस क्वेश्चन का मान या इस क्वेश्चन का मान आपसे पूछ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। बताओ ये यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं है? अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो करोगे क्या। देखो इस क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो नॉर्मल क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप इसका एक स्टेप नहीं कर पाएंगे। एक स्टेप की बात कर रहा हूँ, सिंगल स्टेप आप इसका नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको ना, अब इसको पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे, किसमें, पाई बाई 2 में, और पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन है तो कॉस बन जाएगा। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करो या यहीं से सब्ट्रैक्ट करो। देखो अगर पाई बाई 2 माइनस क्या करोगे, पाई बाई 14, तो देखो 2 और 14 का ले लो एलसीएम, 14 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा ना, और ये आपका पाई कितना आएगा, देखो आपका 6 पाई बाई 14 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो, 3 पाई बाई 14 आ गया कि नहीं, बताओ आ गया। इसी तरह इसको पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करो, पाई बाई सॉरी यहाँ पर 7 होगा है ना, 3 पाई बाई 7 आएगा। अब ऐसे पाई बाई 2 माइनस क्या करो, 3 पाई बाई 14 करो, फिर एलसीएम लो, कितना आएगा 14, 7 और यहाँ पे तो 4 पाई बाई 14 और कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 7 आ जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हो, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पर 7 पाई माइनस 5 पाई, तो ये 2 पाई बाई 14, तो ये देखो क्या हो गया पाई बाई 7, तो पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 और यहाँ पर क्या आ गया 3 पाई बाई 7 आ गया कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर हम ये काम डायरेक्ट करेंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, बट आपको मैंने बताया ही है कि अगर हम चीज़ों को पाई बाई 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन है तो कॉस बन जाता है ना। और अगर पाई में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन है तब तो वो आपका कोई दिक्कत ही नहीं करेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पे पाई में जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया। अब देख भाई, तो ये यहाँ पे कुल मिला के कास 2 पाई बाई 7 आ रहा है और क्या आ रहा है कॉस 3 पाई बाई 7 आ रहा है, और कास 2 पाई बाई 7, कास 3 पाई बाई 7 और कास कितना आया था, और कास पाई बाई 7 आया था, ये आया था ना। इसको मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख ले रहा हूँ, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे कर लिया जा रहा है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख ले क्रमवत, देखो कास पाई बाई 7, कास 2 पाई बाई 7 और यहाँ पर कॉस 3 पाई बाई 7, ये आ गया कि नहीं, बताओ आ गया। अब एक काम करो, इसको ना पाई में सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको पाई में सब्ट्रैक्ट कर दो। पाई में करोगे ना तो 7 में 3 घट जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 7, लेकिन माइनस पहले लग जाएगा क्योंकि कास पाई माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। कॉस थीटा तो होगा लेकिन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है ना कि कॉस, है ना। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, इसी की जस्ट बिफोर क्या आया था बताओ, -1/8 आया था ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1/8 आ गया।
तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसको आपने किया था, तो ये मैं बता रहा हूँ 3 या 4 बार, जिस आर्डर में मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, इस आर्डर में अगर 3 या 4 बार आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करे रहोगे, बिलीव में ये सब जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ना। आप ये मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि नहीं मैंने ट्राई नहीं किया था। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए और आसान है, शानदार तरीके से चीज़ें मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना, एग्जाम के पहले तक 3 या 4 बार इसे लगा लेना है, बस हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। एग्जाम बच्चों 1 बार या 2 बार पढ़ने से नहीं निकलता है, हमेशा जान लो। एग्जाम जो भी आप चैप्टर पढ़ो 3 या 4 या 5 बार, मतलब मिनिमम अगर 4 से 5 बार पढ़े हो तभी आप एग्जाम सोचो कि आपका एग्जाम निकल सकता है। 1 या 2 बार पढ़ने पर एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है ना। हर चैप्टर को 5 बार ना 8 बार 10 बार पढ़ोगे तब जाके निकलता है, मतलब मिनिमम 5 बार तो होना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठने के लायक हो। और एक ही बार पढ़ के ना आप चले जा रहे हो और कह रहे हो नहीं मैं फोड़ दूंगा एग्जाम को, एग्जाम आपको फोड़ देगा। ठीक है, मतलब ये आपकी मतलब हकीकत बात है ना, कोई मतलब वो नहीं तुम कर लोगे, कैसे कर लोगे भाई ना। एक से एक योद्धा बैठे हैं, 10वीं बार लगा के बैठे हैं, एक एक चैप्टर्स को मारेंगे, क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ जाएगा ना। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो आ गया? चलो देखो अब यही क्वेश्चन को देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं। इसी क्वेश्चन को ये इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, कास था ना साइन, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अगर मॉडिफाई कर लें, साइन ही था। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो अभी इधर उधर गड़ा याद है लेकिन थोड़ा सा देख ले, नहीं तो इधर उधर गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सारा मजा किरकिर हो जाता है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो बीच में ऐड आ जाए ना, तो बड़ा एकदम प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 है, फिर 7 पाई बाई 14 है, 9 पाई बाई 14 है, 11 पाई बाई 14 है, और ये साइन 13 पाई बाई 14 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बतानी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखकर आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए 7 टर्म्स होंगे, देखो इन 3 को कंसीडर करो और इन लास्ट 3 को देखो। ठीक है, एक की वैल्यू जान रहे हो, 7 1 7, 7 2 14, साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू तो जान ही रहे हो 1, इसकी वैल्यू तो 1 जान रहे हो कि नहीं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर ध्यान दो, ये आपका क्या है, फर्स्ट 3 वाले नोट कर लो, साइन पाई बाई 14 और साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14 और इंटू वन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करो, वापस से यही आएगा, साइन पाई बाई 14, इसको भी पाई में सब्ट्रैक्ट करो, पाई में, तो देखो 3 पाई बाई 14 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। फिर इसको पाई में सब्ट्रैक्ट करो ना, 5 पाई बाई 14 आ जाएगा कि नहीं, बोलो, आ जाएगा ना। अब ये देखो और ये देखो, रिपीट हो गया कि नहीं, बताओ। और अभी इसकी वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, -1/8 निकाले थे, और बगल वाले की भी वैल्यू -1/8, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/64 आ गया कि नहीं, बताओ, आंसर हो गया। तो चीज़ें रिलेटेड हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जिस ऑर्डर में चीज़ों को करा रहा हूँ उसी ऑर्डर में 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से आप भी खेलने लगेंगे। ठीक है भाई, देखो हर चीज़ पढ़ने से पहले बहुत सी चीज़ें टफ लगती है ना। पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा, फिर अगली बार पढ़ोगे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी, और 5वीं बार पढ़ोगे ना तो हर चीज़ें आपको एकदम नॉर्मल लगने लगती हैं। ठीक है, मेन जो है आपका क्या है, 1/8 आया था, चलिए 1/8 आया था तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लस में आया था तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में यही प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को
बैक करके देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है ना। इसमें थोड़ा सा ऐसे पढ़ाते हैं ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है लेकिन ऐसे पढ़ाते हैं ना तो फील आता है क्लास का, बस समझो फील आना बहुत ज़रूरी है। मतलब बताओ फिर इरेज करो तो एक फील आता है। डिजिटल बोर्ड में मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ना। डिजिटल बोर्ड का बड़ा इशू नहीं है कि डिजिटल बोर्ड में मज़ा नहीं आता, मतलब इसमें बड़ा मज़ा आता है जी, ठीक है। और बहुत जल्द देखिएगा डिजिटल बोर्ड भी है, मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड और मतलब पूरा एकदम लश्कर के साथ आऊँ, ठीक है ना। तो इसीलिए भी ला के यहाँ पे परचेज यहाँ रखा हूँ, बस इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी दिन मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर वैसे लमतरानी जो है मार रहे हैं ना। आप तो जान ही रहे हैं लमतरानी हम बोलते नहीं हैं। अब बच्चे ना डिजिटल बोर्ड को ही पता नहीं क्या समझते हैं। डिजिटल बोर्ड क्या करोगे, उस पर रोटी पकाना है क्या? मेन चीज़ तुम्हें आना चाहिए समझ में, ऐसे में चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, ऐसे में सब चीज़ें समझ में आती हैं। और ऐप वाली जो चीज़ें होती हैं या इस तरीके जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो इस तरीके से जो चीज़ें मिलती हैं ना, तो इसमें ऐड नहीं आता। सबसे अच्छी बात यूट्यूब में बड़ा ऐड आता है, बीच बीच में आप पढ़ते रहोगे आपका ध्यान तुरंत एक ऐड आ जाएगा, कैटरीना करीना आ जाएंगी, तुरंत आपको अट्रैक्ट कर लेंगी, कहोगे ना यहाँ पे क्या रखा है, चलो इनको थोड़ा सा देखा जाए ना। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। देखिए आ गया एक बेहतरीन क्वेश्चन और बताता हूं, लिखिए इस पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लीजिए। कॉस पाई अपान में 14 है, कॉस पाई अपान में 11 है, सॉरी कॉस पाई अपान में 11 है, कास 2 पाई अपान में 11 है, कॉस 3 पाई अपान में 11 है, डॉट डॉट कॉस 11 पाई और अपान में 11 है, क्वेश्चन मार्क। तो भाई हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने का आप लोग कष्ट करें, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बताएं आप लोग, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और ये आपका होमवर्क में है, इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसी फार्मूले से लगेगा इसका आप जो है। अच्छा आंसर भी बता दे रहा हूँ, आंसर इसमें आएगा, आंसर भी लिख लो इसमें 1024, इसमें आंसर क्या आएगा 1024 आएगा। तो इसको आप करिएगा, ठीक है, इसको आप करिएगा 1024 इसमें आंसर आएगा, इसमें आंसर 1024 आएगा। माइंड लगाइएगा, देखिए कैसे 1024 इसमें आता है। चलिए आगे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लिए जाते हैं क्योंकि वो सब भी आते हैं। मैं चाहूंगा इसका जवाब दीजिए आप लोग। cos 20 प्लस cos 100 और प्लस में cos क्या है 140, इसकी वैल्यू बतानी है, तेजी से बताइए आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 की आपको वैल्यू बतानी है, का मान बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको और इसको साथ में कर लेना है, इसको और इसको साथ में कर लेना है, नहीं तो इसको और इसको साथ में कर लो, लास्ट 2 को साथ में कर लो, ठीक है, लास्ट 2 को साथ में कर लो। यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा दो, cos c प्लस cos d लगा दो ना, क्या होगा 2 cos c प्लस d, तो ये आपका क्या हो जाएगा 240 और बटे में तो 120 आ जाएगा। फिर 100 में 140 घटाओगे 40 और बटे में 2, ठीक है, वैसे माइनस आएगा लेकिन cos माइनस को निगल लेता है ना। cos 120 का मान -1/2 होता है, -1/2 होता है ना cos 120 का, और ये cos 20, तो ये देखो आपका कट गया, 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा।
ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे सोच में पड़ जाते हैं क्या करें ना। वो कहते हैं सर आपने बताया था 3 टर्म अगर कॉस में हो तो थर्ड वाले के साथ फर्स्ट वाला करते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ तो नहीं होता है कभी कभार ना। वो मैंने बताया था वैसे तब करा जाता जब इसको और इसको जोड़ के हाफ करो तो ये वाला आना चाहिए, तब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तब, है कि नहीं भाई। इसको और इसको जोड़ो और हाफ करो तो यहाँ बीच वाला है तब, अदरवाइज आप ऐसे सीधा सीधा फार्मूला लगा दो लास्ट 2 में जो बन रहा हो साइन में, ठीक है। तो समझ गए होगे। हाँ, नहीं तो बच्चे व्हाट्सअप करके पूछने लगते हैं गुरुजी आपने जो रूल बताया तब फेल हो गया, गुरुजी फेल हो गया आप, मैंने वही रूल लगाया। तो ये सब चीज़ें भी हैं, इनको भी जानिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस में कॉस स्क्वायर 4 पाई और प्लस में tan स्क्वायर 5 पाई, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अच्छा एक बात मैं आपको बताया हूँ, साइन और tan में चाहे जो पाई हो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे साइन स्क्वायर 3 पाई है ना, तो इसको आप साइन 3 पाई इंटू साइन 3 पाई देखो भाई, आपको ध्यान हो साइन थीटा बराबर 0 हो या tan थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर n पाई होता है। कहने का मतलब साइन और tan में अगर चाहे जो पाई है, थीटा की वैल्यू चाहे जो पाई है, चाहे पॉजिटिव में पाई है चाहे निगेटिव में पाई है, तो उसके साइन और tan की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे देखो ये आपका साइन 3 पाई इंटू साइन 3 पाई, तो ये 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। बाकी बात करते हैं कास, तो कास 4 पाई का वैल्यू निकाल लो ना, 2 इंटू 2 पाई या 2 पाई इंटू 2 प्लस 0 कास 0 1, तो 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 1 आएगा आंसर इसमें। जनरल क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है ये, ओरल क्वेश्चन है, इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। वैसे ये फार्मूला ध्यान रखो, साइन थीटा tan थीटा अगर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, चाहे जो पाई हो, चाहे जितना पाई हो, पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, चाहे जो पाई हो, हमेशा उसका अगर आप क्या करोगे साइन या tan लोगे। जिस भी पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी पाई का अगर आप क्या लेते हो साइन या tan, तो हमेशा वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस बात को याद रखो, इस बात को ध्यान में रखो। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभार लोग देख के डर जाते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, माइंड कराऊं ना। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको आ गई होंगी। अच्छा